हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट सूत्र आपके लिए बताने वाले हैं। ये बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिए जाते हैं तथा ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि धावन सोडा का सूत्र लिखिए। आज की इस वीडियो में आपके लिए ये केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट सूत्र जो हैं, रासायनिक सूत्र, वो आज की इस वीडियो में आपके लिए बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसमें हम आपके लिए सिंदूर से लेकर फिटकरी, साबुन और सभी प्रकार के जो सूत्र हैं हमारे, वो सभी दिखाने वाले हैं। इनको याद कर लीजिए। ये बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिए जाते हैं तथा इनको याद रखना बहुत ही अनिवार्य है। तो हमारा पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप में तथा लिखित में भी पूछ लिए जाते हैं और इनके अनुसार हमारी जो है अभिक्रियाएं की जाती हैं, यानी कि जो हमारी अभिक्रिया है वो इन्हीं के अनुसार की जाती है। और कोई भी हमें लवण बनाना है तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप लवण बना सकते हैं। तो यहाँ पर पहला है हमारा धावन सोडा। तो धावन सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3 डॉट 10H2। 10H2 क्या है? हमारे जल हैं, यानी कि जो धावन सोडा का सूत्र है उसमें जल के अणु 10 हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? CaOCl2 कैल्शियम। इसका हम अगर रासायनिक सूत्र का नाम पढ़ेंगे तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? हमारा सोडियम क्लोराइड है, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या CaOCl2। इसी प्रकार हमारा तीसरा खाने का सोडा। तो खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्या है? NaHCO3। और इसी प्रकार हमारा चौथा क्या है? चीनी का सूत्र। तो चीनी का सूत्र क्या है? C12H22O11। यानी कि जो चीनी का सूत्र है उसमें कार्बन के अणु 12 होंगे और हाइड्रोजन के अणु 22 होंगे और ऑक्सीजन कितनी होगी? हमारी 11 होंगे, यानी कि ऑक्सीजन के अणु 11 होंगे। इसी प्रकार हमारा पांचवा क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में अणु कितने कैसे के हैं कि C6H12O6। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, C6O6H12। यानी कि इसको याद करने के लिए ग्लूकोज के सूत्र को क्या करते हैं? C6H12O6। और इसी प्रकार हमारा है भारी जल। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O, यानी कि D2O। डी के अणु कितने हैं? 2 हैं। और इसी प्रकार हमारा सातवां है रेत। तो रेत का सूत्र क्या है? SiO2। Si क्या है? हमारा सिलिकॉन और O2 क्या है? हमारी ऑक्सीजन है। तो SiO2 हमारा रेत का सूत्र है। और सिंदूर का सूत्र क्या है? HgS। Hg क्या है? हमारा मरकरी है और S क्या है? हमारा सल्फर है। तो HgS हमारा सिंदूर का सूत्र है। और इसी प्रकार है नमा लाल दवा। लाल दवा का सूत्र क्या है? KMnO4। लाल दवा का सूत्र क्या है? KMnO4। और इसी प्रकार है हमारा 10वां है साबुन। तो साबुन का सूत्र क्या है? C17H35COONA। क्या है? C17H35COONA। और इसी प्रकार हमारा 11 है फिटकरी। तो फिटकरी का सूत्र क्या है? फिटकरी का सूत्र है K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइज, यानी कि K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइज है डॉट 24H2। यानी कि जो फिटकरी में क्या है? 24 अणु हैं। किसके? जल के 24 अणु हैं। और इसका सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड परीक्षा में हर साल किसी न किसी सेट में पूछ लिया जाता है। आपके बोर्ड परीक्षा में 7 सेट बनते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट के जो हैं वो 7 सेट बनते हैं। तो ये जो हमारी फिटकरी से अभिक्रिया दी जाती है, ये फिटकरी का सूत्र पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सूत्र दोबारा से देख लीजिए, K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2O। इसी प्रकार हमारा 15 है। 15 क्या है? हमारा सिरका। तो सिरका का सूत्र क्या है? CH3COOH। तो सिरका का सूत्र है CH3COOH। और इसी प्रकार हमारा 16 में है बुझा हुआ चूना, यानी कि बुझा चूना। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी प्रकार है हमारा 17 है नौशादर। नौशादर का सूत्र क्या होता है? NH4Cl, यानी कि NH4Cl। और अमोनिया का सूत्र होता है NH3। और इसी प्रकार 19 है हमारा POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है उसमें जल के अणु आधे होते हैं। और यहाँ पर इसी प्रकार है हमारा नीला तोता। नीला तोता या तूतिया, इसको क्या कहते हैं? नीला तोता या तूतिया का सूत्र क्या होता है? CuSO4, यानी कि इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट हमारा होता है नीला तोता या तूतिया। ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रासायनिक नाम है।
क्या हैं, रासायनिक नाम है और इसके सूत्र हैं। रासायनिक लवण है यानी कि नाम है, इसके सूत्र हैं। इनके अनुसार ही आपकी अभिक्रियाएं पूछ ली जाती हैं और आपको आगे इसके लवण बताए जाएंगे। इसी प्रकार हमारे ये कुछ महत्वपूर्ण लवण हैं तथा उनके सूत्र भी बताए गए हैं। ये जो लवण हैं, लवण कैसे बनते हैं, ये आयनिक संयोग से बनते हैं, यानी कि आयनिक यौगिक से बनते हैं। तो इसका आयन कैसे होगा, Na+Cl-। तो ये हमारा आयन हो गया, इसके द्वारा ही ये लवण बनते हैं। तो इन लवणों का सूत्र क्या है, तो पहला है हमारा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, NaCl। आपको ये अपक्रिया में पूछ लिए जाएंगे, ये आपको इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि अपक्रिया में कभी NaCl दे दिया जाएगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है। तो इस प्रकार हमारा ये जो है अपक्रिया पूछ ली जाती हैं। तो पहला है हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl और दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। क्या है, CaCl2। और तीसरा है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, MgCl2। और चौथा है हमारा जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, ZnCl2। और पांचवा है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Na2SO4। सोडियम सल्फेट Na2SO4। और दोबारा से हमारा सोडियम सल्फेट लग गया है। तो इसी प्रकार सातवां है पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, यानी कि पोटेशियम का सूत्र क्या है, K। तो SO4 की बैलेंसिंग कितनी होती है हमारी, 2 होती है। तो इस पर लग गई। और K की कितनी होती है, 1 होती है। इसका आयन करते हैं हम, तो K+SO4 इस प्रकार हमारा आयन होता है इसका। तो K2SO4 हमारा लवण बनता है। इसी प्रकार हमारा है कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट क्या है, CaSO4। कैल्शियम सल्फेट क्या है, CaSO4। और नमा है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, MgSO4। और इसी प्रकार है 10वां हमारा एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट क्या है, Al2SO4 का होल थ्राइज। एल्युमिनियम सल्फेट है Al2SO4 का होल थ्राइज। इसी प्रकार हमारा 11 है जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट क्या है, जिंक सल्फेट में Zn SO4। और 12 है हमारा कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या है, CuSO4। यानी कि सल्फेट हमारा SO4 है और कॉपर हमारा Cu है। और इसी प्रकार है अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम क्या है, NH4 का होल ट्वाइज और SO4 क्या है हमारा सल्फेट है और NH4 होल ट्वाइज क्या है, अमोनियम है। इसी प्रकार है हमारा 14 है। इसी प्रकार हमारा 14 है सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट क्या है, NaNO3। क्या है, सोडियम NaNO3। और 15 है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट हमारा पोटेशियम है और नाइट्रेट क्या है, NO3। और इसी प्रकार हमारा 16 क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है, Na2CO3। और इसी प्रकार हमारा अगला है 17। तो 17 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, CaCO3। संगमरमर का पत्थर भी कहते हैं, यानी कि ये सूत्र है हमारा CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये सूत्र हमारा हिंदी में सादा भाषा में कह सकते हैं, ये संगमरमर का सूत्र होता है। और इसी प्रकार हमारा 18 है जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट क्या है, कार्बोनेट हमारा CO3 है और जिंक क्या है, Zn। तो जिंक कार्बोनेट का सूत्र क्या है, ZnCO3। और 19 है हमारा सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट क्या है, सोडियम एसीटेट है हमारा CH3COONA। तो सोडियम एसीटेट ये हमारा सोडियम है और इतना हमारा एसीटेट है। तो ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट लवण हैं, इनके द्वारा बोर्ड परीक्षा में अभिक्रियाएँ पूछी जाती हैं, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। इनको याद कीजिए तथा लिखकर भी देखिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसी प्रकार हमारे ये कुछ टॉपिक हैं, यानी कि जो हमारे कुछ खाद्य पदार्थ हैं उनमें किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए ये भी बताएंगे। तो अम्ल के प्रकार और उपस्थित अम्ल। तो सिट्रिक फल प्याज, यानी कि इसमें किस प्रकार का सिट्रिक फल यानी प्याज जो है हमारा, इसमें किस प्रकार का अम्ल उपस्थित होता है, यानी कि एसिड होता है। तो एस्कार्बिल अम्ल यानी कि विटामिन सी, यानी कि एस्कार्बिल एसिड होता है। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्या है, सेब। तो सेब में किस प्रकार का एसिड होता है या अम्ल होता है, तो इसमें मैलिक एसिड होता है, यानी कि मैलाइक एसिड होता है। तो सेब में मैलिक एसिड होता है। और दही में क्या होता है हमारा, लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक अम्ल होता है। इसी प्रकार हमारा है चौथा है इमली। इमली में क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड, यानी कि टार्ट्रिक अम्ल होता है। इसी प्रकार है हमारा सिरका। सिरका में किस प्रकार का एसिड पाया जाता है,
एसिटिक एसिड, सिरका में क्या होता है एसिटिक एसिड है। और छठा है हमारा ठंडे पेय, ठंडे पेय क्या है इसमें कार्बोनेट अम्ल पाया जाता है, यानी कि कार्बोनेट अम्ल पाया जाता है ठंडे पेय में। और सातवां है हमारा संतरा, तो संतरे में क्या पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। और आठवां है हमारा टमाटर, तो टमाटर में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट अम्ल हैं, ये बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप में या लिखित में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जितने आपको लवण बताए थे या इस प्रकार के अम्ल किस में पाए जाते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको याद कीजिए तथा लिख कर भी देखिए और वीडियो को रिपीट करके देखिए जिससे कि आपको दोबारा याद हो जाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको याद करके लिख के भी देखिए। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।